बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू मैनेजर्स डू, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो फर्स्ट, व्हाट डू मैनेजर्स डू? मैनेजमेंट इज व्हाट एक्चुअली मैनेजर्स डू। हमने देखा मैनेजर कौन होता है? जो ओवरसी करता है और कोऑर्डिनेट करता है ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे लोगों के साथ या दूसरे लोगों के काम को ओवरसीज कर। तो मैनेजमेंट जो काम है वो मैनेजर्स का है। मैनेजर्स जो काम करता है वो बेसिकली मैनेजमेंट है। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट। Management. What is management? A management involves coordinating and overseeing. First, coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. Management managers करते हैं। मैनेजमेंट में क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग ही है और ओवरसीइंग है वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। लेकिन उन एक्टिविटीज में दो बेसिक टर्म्स है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करना। इसको किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटीज को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो व्हाट इज मैनेजमेंट? Management involves coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively. Management की definition में हमने दो terms देखी, efficiently and effectively. So सबसे पहले आज हम इनको डिस्कस करेंगे। what is efficiently, what is efficiency और what is effectiveness. So what is efficiency? Efficiency refers to getting the most output from the least amount of input. Efficiency क्या है? मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम रिजल्ट्स, मैक्सिमम आउटपुट गेट करना एफिशिएंसी है। बिकॉज मैनेजर्स डील विद स्केर्स रिसोर्सेज या स्केर्स इनपुट including resources such as people, money, equipment. They are concerned with the efficient use of those resources. जो मैनेजर्स होता है वो लिमिटेड इनपुट या लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करता है। तो उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना मैनेजर्स का काम है, मैनेजमेंट में आता है। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लाइक पीपल है, मनी है या इक्विपमेंट है, उनको हमने ऐसा यूज करना है कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज इफेक्टिवनेस। Effectiveness, that is doing those work activities that will help the organization reach its goal. Effectiveness क्या है? ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम को परफॉर्म करना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करे। एफिशिएंसी हमने देखा कि क्या है कि मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट को गेट करना। और इफेक्टिवनेस क्या है? ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी वर्क एक्टिविटीज को परफॉर्म करना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करें। ये है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रेफर टू एज डूइंग थिंग्स राइट, चीजों को सही तरीके से करना। दैट्स इज नॉट वेस्टिंग रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास मैनेजर्स के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है वो उन रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें बल्कि उनको ऐसे तरीके से यूज करें कि कम रिसोर्सेज को यूज करते हुए वो ज्यादा आउटपुट ले सकें। इसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। और इफेक्टिवनेस क्या है हमारे पास? डूइंग द राइट थिंग्स, कि सही चीजों को करना, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे काम को करना जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मदद करे। Efficiency is concerned with the means of getting things done. Means process. Efficiency का जो मेन कंसर्न है वो प्रोसेस के साथ। और effectiveness is concerned with the ends or attainment of the organization goals. जो हमारे पास efficiency है उसमें हम फोकस करते हैं प्रोसेस के ऊपर, किस तरह मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, मिनिमम रिसोर्सेज को प्रोसेस करते हुए मैक्सिमम आउटपुट गेट की जाती है। तो ये एफिशिएंसी जिसमें हम फोकस करते हैं ऑन द प्रोसेस। और जो हमारे पास इफेक्टिवनेस है उसमें हम फोकस करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर, कि जो हमने एक्टिविटीज परफॉर्म की है उसका जो रिजल्ट आया क्या वो वाकई ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है ये हमारे पास मीन्स है, हमारे पास प्रोसेसेस हैं
और जो इफेक्टिवनेस है ये हमारे पास एंड्स और रिजल्ट्स हैं। एफिशिएंसी में हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और लो अगर हम वेस्टेज करेंगे रिसोर्सेज की तो हमारे पास हाई एफिशिएंसी आएगी, और अगर हम हाई अटेनमेंट ऑफ गोल्स करेंगे तो हमारे पास हाई इफेक्टिवनेस आएगी। लो रिसोर्सेज को वेस्ट करेंगे तो हाई एफिशिएंसी आएगी, हाई अटेनमेंट करेंगे तो हमारे पास हाई इफेक्टिवनेस आएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो सके। हमारे पास दो शॉप्स हैं, शॉप 1 और शॉप 2। शॉप 1 और शॉप 2। शॉप 1 जो है टारगेट है उनके पास कि उन्होंने 100 बल्ब्स को प्रोड्यूस करना है। शॉप 1 ने भी 100 को किया और शॉप 2 ने भी 100 बल्ब्स को प्रोड्यूस किया, उन्होंने टारगेट अपना अचीव कर लिया। अब उसके लिए उन्होंने जो मैन पावर यूज की, शॉप 1 ने जो यूज की वो थी 50 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज। 50 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, जबकि जो शॉप 2 थी उसने जो मैन पावर यूज की, जो नंबर ऑफ लेबर्स को यूज किया वो 60 थे। टारगेट दोनों शॉप्स ने अचीव किया है, शॉप 1 ने भी 100 बल्ब्स को प्रोड्यूस किया है, शॉप 2 ने भी, लेकिन जो मैन पावर है वो शॉप 1 ने 50 और जो मैन पावर शॉप 2 ने लिया है वो 60 लिया है। ड्यूरेशन जो दोनों शॉप्स ने लिया है उनका कंपैरिजन किया है कि शॉप 1 ने 6 आवर्स में 50 मैन पावर को यूज करते हुए 50 लेबर्स को यूज करते हुए 100 बल्ब्स को प्रोड्यूस किया, जबकि जो हमारे पास शॉप 2 है उसका जो ड्यूरेशन था वो 8 आवर्स था। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से एफिशिएंट कौन है और किसने इफेक्टिवली काम को किया। अगर हम इफेक्टिवनेस को पहले देखें तो दोनों ने अपने टारगेट को अचीव किया। 100 दोनों ने अपने गोल्स को अचीव कर लिए, जो कि उन्होंने 100 नंबर्स ऑफ बल्ब्स को प्रोड्यूस करना था। मींस दोनों क्या है, दोनों शॉप्स जो हैं वो इफेक्टिवली उन्होंने काम किया। अब अगर हम इन दोनों शॉप्स में एफिशिएंट देखें कि एफिशिएंट तरीके से किसने टारगेट को अचीव किया, तो वो हमारे पास शॉप 1 है। क्यों? क्योंकि शॉप 1 ने 6 आवर्स में 50 लेबर्स को यूज करता है 100 बल्ब्स को प्रोड्यूस किया, जबकि जो शॉप 2 है उसने 8 आवर्स में 60 लेबर्स को यूज करते हुए 100 बल्ब्स को प्रोड्यूस किया। तो एफिशिएंट तरीके से जो काम किया वो शॉप 1 ने किया, क्योंकि जो एफिशिएंसी उसमें हमने देखा कि हमने मिनिमम रिसोर्सेज को लेना था। इन दोनों में से जो कम रिसोर्सेज लिए हैं मैन पावर के लिहाज से वो भी शॉप 1 ने लिया, और अगर हम ड्यूरेशन के लिहाज से देखें जो हमारे पास टाइम का रिसोर्स था वो भी शॉप 1 ने कम लिया। सो शॉप 1 ने लेबर और ड्यूरेशन को, मतलब जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज था उनको कम किया है, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट को गेट किया। सो बोथ शॉप्स आर इफेक्टिव but shop 1 is efficient than shop 2. So this is all about today's lecture, जिसमें हमने देखा कि what do managers do, managers करते क्या, what is management, definition of management, और उसमें जो हमारे पास terms थी कि management में 2 terms है, effectively और efficiently काम को करना। तो सबसे पहले हमने देखा what is efficiency, फिर what is effectiveness, दोनों के दरमियान हमने difference को देखा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और एक एग्जाम्पल से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को समझने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।